जो उसका आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं जिसको पूरा, वो क्या है उसका नेटवर्क है, उसकी ताकत है। सही गलत? तो नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपकी ताकत क्या है? नेटवर्क। आपकी ताकत नेटवर्क क्या है? नेटवर्क। तो नेटवर्क आपकी यदि ताकत है तो आपको हमेशा कहाँ फोकस करना चाहिए? हेलो 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 हेलो। आपको हर मिनट नेटवर्क बनाने पे फोकस करना चाहिए अपने आप को, नेटवर्क को मजबूत बनाने के, क्योंकि यही वो चीज है। आपने यदि इसको बनाने पे काम कर दिया, हम तो क्या करते हैं ना, हम पैसे को अहमियत देते हैं, चेक पे अहमियत देते हैं। और मैं आपको बताऊं, सारा काम दिमाग हटा के 5 साल अपने आप को लगा दो नेटवर्क को बनाने में, बाद में वही नेटवर्क आपका एसेट बन के आपको पैसा देता रहेगा। सब काम करो, नेटवर्क को मजबूत करो, पैसा कम आए ज्यादा आए कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई छोड़ के चला जाए, एक काम करो, नेटवर्क का निर्माण करो। अजय कुमार दुबे इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी आज बंगाल की गलियों गलियों में घूम रहा है। मैं चाहूँ तो बड़े आराम से घर पे रह सकता हूँ, लेकिन यहाँ आज जानते हैं तारीख कितनी है? 13, 14, 15, 16। मैं आपके लुधियाने में हूँ। 16 को मेरी ट्रेन है 12 बजे दिन में, दिल्ली है ना, देखे आप ट्रेन। हाँ, और मैं 17 को पहुँचूंगा वाराणसी, और 18 को फिर मेरी ट्रेन है बंगाल के लिए। और आपको मालूम बंगाल में करते क्या है? ये मीटिंग नहीं करते हैं, बैग में माल भरते हैं और एक व्यक्ति बाइक चलाता है और वो बैग का झोला ले जाके, वो बैग घर का प्रोडक्ट जो है, एक एक घर में जाके बैठते हैं। कभी झोपड़ी में बैठते हैं तो कभी बिल्डिंग में बैठते हैं, और जाके वहाँ एक एक व्यक्ति के साथ मैं प्लान शो कर रहा हूँ, लोगों को खोज रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, उनको जाके मैं ट्रांसलेटर साथ में लेके चल रहा हूँ। देखो पांडा जी प्योर बंगाली जानते हैं, मुझे बंगाली नहीं आती, सामने एक बंगाली बैठा होता है, मैं उसको सारा प्रोडक्ट बताता हूँ, और वो देवू पांडा जी उसको हिंदी, मेरे हिंदी को बंगाली में उसको बताते हैं। लेकिन फिर भी ठान के बैठा हूँ कि 2 साल के अंदर राइटी और टेक्निकल की बाढ़ लगा दूंगा मदर टाउन में। तो नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपकी ताकत पैसा नहीं है, आपकी जो इनकम आ रही है वो पैसा, वो ताकत नहीं है। आपकी ताकत जो आप जो नेटवर्क बना देते हैं वही आपकी ताकत है। वही नेटवर्क आपके बुरे दौर में आपको बचाएगा, वही नेटवर्क आपके बच्चे को बचाएगा, वही नेटवर्क जितना मजबूत कर सको, खून पसीना बहा के इसको बड़ा करो, खून पसीना बहा के इसको बड़ा करो। भूखे पेट चलता हूं इस इलाके में क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं। अब जान के हैरान हो जाएंगे, वो झुग्गी झोपड़ी, कभी कभी मेरे आरिफ जमाल जी गए थे उस इलाके में, जानते क्या बोले? अरे सर आप जंगल में आश्रम कर रहे हैं। हमके भाई साहब ये जंगल नहीं, जुझारू लोग हैं। वहाँ 1 रुपए को क्या बोलते हैं? 1 टका, 1 टका। और आपको मालूम है आपके यहाँ 5000 का जो इनकम आता है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। अरे वहाँ औसत जो इनकम है ना 5000 यदि आ जाए, वहाँ 20,000 कमाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी है। कितना बड़ा आदमी है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आदमी है। और जब मैं बोलता हूँ मेरी 1 लाख, तो वहाँ सबसे बड़ा सब छोटा। भगवान की तरह लोग वहां पूछते हैं, क्योंकि 1 लाख वाला दूर दूर तक दिखता नहीं जल्दी। आप सोच के देखो, तो नेटवर्क यही हो, नेटवर्क। क्या करना है अपने आप को? नेटवर्क बनाने पे काम करना। ये बीच का बराबर दबाना पड़ेगा क्या? नेटवर्क बनाने का काम करना। अच्छा नीचे वाला, अच्छा नेटवर्क बनाने के मुख्य बिंदु नोट करिए फटाफट, आप लोग थोड़ा चलते रहिएगा। नेटवर्क बनाने के मुख्य बिंदु क्या है? आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो लोगों पर निर्भरता को कम करें। आपको यदि तेजी से आगे बढ़ना है तो लोगों पर निर्भरता को कम करें। मतलब क्या है इसका? यदि आपको तेजी से आगे बढ़ना है
तो आप लोगों पे निर्भरता को कम करें। आप भी लोगों पे निर्भर न रहें। और ध्यान रखिए, आपके लोग भी आप पे निर्भर, दोनों बात है। ऐसी टीम का निर्माण करिए जिसको प्लान भी दिखाने आता हो। ऐसा नहीं कि आप जहां जाते हो वहीं बिजनेस चलता हो और आप जहां नहीं जाते वहां काम नहीं चलता हो। तो ऐसी टीम के साथ आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। यानी आप भी टीम पे निर्भर मत रहो, आप भी अपलाइन पे निर्भर मत रहो, और आपके लोग भी आप पे निर्भर। यानी यदि आपकी टीम में 20 लोग हैं तो आपको यदि प्लान दिखाने आता है तो आपके उन 20 को भी प्लान दिखाने आता हो। तो आपके लोग यदि 1 घंटा काम करते हैं और आप भी 1 घंटा काम करते हैं तो 20 लोगों को प्लान दिखाने आने के कारण 20 घंटा हर घंटे काम होता है। यदि आपके लोग आप पे निर्भर हैं, अब अकेले आप हैं और 20 लोग आपको बुलाने वाले हैं, तो आप कहीं 1 घंटा एक ही जगह न रहेंगे कि हर जगह रहेंगे? एक ही जगह रहेंगे। तो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको तेजी से यदि आगे बढ़ना है तो लोगों पर निर्भरता को कम करें, खुद भी अपलाइन के ऊपर निर्भर न रहें और अपने डाउनलाइन को भी तैयार करिए कि वो आपके ऊपर निर्भर, उसको सिखाइए, ट्रेंड करिए। यस, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी हो, भरोसेमंद हो, आखिर एक दिन साथ छोड़ देंगे। यस, यदि आपका सपना बड़ा है तो अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे, अपलाइन को आपसे बेहतर मिल जाएगा, वो आपको छोड़ के उसके साथ काम करेगा, आप रोएंगे बहुत करेंगे तो आप उसको शिकायत करेंगे, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो तो आगे बढ़ेगा 100%। क्लियर? आगे, अभी तक आपने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया है ये आपको सोचना है। हर समय अपनी ही कामयाबी के बारे में क्यों सोचते हैं आप? आपके काम करने से कितने लोग कामयाब हुए? नेटवर्क बनाने के मुख्य बिंदु में अभी तक आपने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया है, चेक करिए। आपको क्या लगता है कि आप सीनियर बन गए हैं इसीलिए लोग आपको मानेंगे? खाली आप सीनियर बन गए हैं तो इसीलिए लोग खाली आपकी इज्जत करेंगे? आपकी इज्जत तब की जाएगी जब आपके कारण लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अपने बारे में सोचने की बजाय क्या करना चाहिए आपको? दूसरे को कामयाब बनाने के बारे में यदि सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप उनको बढ़ाने में मदद करेंगे तभी वो आपको लीडर मानेंगे। जबरदस्ती आप किसी से लीडर नहीं करवा सकते, क्योंकि लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब आपके कारण दूसरे का जीवन बदलेगा। यस, तो आपको क्या करना है कि आपकी टीम में जो लोग हैं जिनको प्लान दिखाने नहीं आता, उनको प्लान सिखाने पर फोकस करिए, उनको रास्ता बताइए, उनको लिस्ट बनवाने में सहयोग करिए, उनके साथ 2-4 कदम फील्ड में जाके काम करिए ताकि उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े, ताकि वो बुरे दौर में आपने उनका सहयोग किया, याद रखे वो व्यक्ति। सही गलत? किसको याद किया जाता है? जो उसके शुरुआती दौर में उसको हेल्प करता है। सही गलत? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ओके, नेटवर्क बनाने के मुख्य बिंदु में तीसरा, रणनीति बनाने में हमेशा एक्सपर्ट की मदद लें। ध्यान रखिएगा, आपको क्या अच्छा लगता है इसकी बजाय आप अपने सीनियर से पूछें कि सर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ। नेचर क्या होना चाहिए? अपलाइन के सामने अपनी तारीफ न करें, अपलाइन के सामने अपने काम की तारीफ न करें, अपलाइन के सामने अपने हुनर की तारीफ न करें, नहीं तो अपलाइन को लग जाएगा कि अब इनको सीखने की जरूरत, सिखाने की नहीं। क्या करना चाहिए अपने को? मुझे नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे बताओ।
क्या होना चाहिए सर? नहीं तो मालूम है, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे सर मुझे कुछ तो आता ही है, बाकी सीखना है, तो आप वहीं रहेंगे जहां हैं। 100% नोट कर लीजिए इस बात। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति गया और बोला कि मेरे को क्या है, थोड़ा थोड़ा तबला भी बजाने आता है, मेरे को थोड़ा थोड़ा हारमोनियम बजाने आता है, मैं कभी कभी क्या है कि ढोलक भी बजा लेता हूँ। बहुत सारे को बताया उसने। अपने गुरु के पास जाके बोला कि थोड़ा थोड़ा सब बजा लेते हैं। तो उसने जब पहले पूछा था कि मुझे हारमोनियम सीखना है, क्या लेंगे आप? तो उसने बोला 2500। क्या बोला उसने? 2500। जब उसने बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब आता है, तब उसने बोला कि 5000। बोला क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे गुरु हैं? जब मैंने आपको बोला कि मुझे हारमोनियम सीखना है, तो आपने क्या बोला? 2500। और जब मैं बोल रहा हूं मुझे थोड़ा थोड़ा सब आता है, तो 5000 क्यों? बोलो थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए 2500। हेलो, क्योंकि आदत पड़ी है थोड़ा थोड़ा पीटने की, तो पता नहीं कैसे कैसे पीटोगे। पहले तुम उसको ठीक करूंगा तब मैं ठीक ठीक सिखाऊंगा। हेलो, हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब बताते हैं। सर थोड़ा थोड़ा तो ये भी आता है सर, थोड़ा थोड़ा ये भी आता है सर, बाकी सिखा दीजिए। ऑफलाइन बोलता है ओ ये बात है, कहीं 2500 5000 लगेगा कितना। तो अपने क्या करना है अपने को, रणनीति बनाने में हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। एक्सपर्ट यानी जो जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, उस मुकाम पे जो व्यक्ति पहुंच चुका है, उसकी सलाह लें। हेलो, कितना दिमाग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। नेटवर्क बनाने में 3 चरण होता है। नेटवर्क बनाने के 3 चरण होता है। जब आप नेटवर्क का निर्माण कर रहे होते हैं, तो आपको 3 चरण में काम करना पड़ता है। कितने चरण में? 3। देखिए थोड़ा बोर्ड का सहारा मैं लूंगा। अरविंद जी, आधा घंटा लेट चलेगा ना? चलेगा ना? हाँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा पीछे से लंबा है, इसके बाद मैं कवर कर लूंगा। 3 चरण। पहला चरण क्या है? नेटवर्क बनाना। ठीक, नेटवर्क बनाना है। दूसरा क्या है? अच्छा, बन गया। अब नेटवर्क बन गया आपका। मान लीजिए कि आपने अपने दोनों ग्रुपों में 100 लोग को जोड़ दिया। कितने लोग को? अब दूसरा चरण क्या कहता है? क्या इतने में काम चल जाएगा? फिर क्या करेंगे? कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? ज्वाइनिंग नहीं बढ़ाएंगे, जीवन भर ज्वाइनिंग बढ़ाते रह जाएंगे। इसमें ट्रेनिंग बढ़ाओ। कब तक जोड़ोगे? कब तक जोड़ोगे? ट्रेनिंग बढ़ हैं? जिस टीमों में ट्रेनिंग नहीं होती ना, उस टीम में भीड़ होती है, और भीड़ सिर्फ एक काम करती है, मालूम है क्या? बम फेंकना, बस जलाना, दुकान फूकना। तो आप लोग वैसा ही भीड़ बनाना चाहते हैं क्या? कौन सा टीम चाहिए आपको? जैसा आप जानकार हैं वैसा वो जानकार रहे। जैसे आप प्लान दिखाते हो वैसे वो प्लान दिखाएं। आपसे बेहतर मीटिंग लेने वाले वो लोग हों, तब जाके टीम बढ़ेगी। और ये तब बढ़ेगी आप 100 को जोड़ के, यदि फिर दूसरे के चक्कर में पड़े हैं जोड़ने 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 जोड़ने, इनका क्या करेंगे? इनका क्या होगा? है? अरे ऑलरेडी पहले से माल पड़ा हुआ है 100 लोगों का। इस माल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, बेचेंगे? इनको ट्रेंड करो। क्या करो? ट्रेंड करो। इनको ट्रेंड करो। तब तीसरा बात आएगा बचाना। ट्रेनिंग शुरू कर दोगे तो ये पहले वाले भी बच जाएंगे, और यही सब मिलके अपने नीचे 1-1 लाख लोगों को लाएंगे। यही लाएंगे 1-1 लाख लोग। यस सर। लेकिन हम लोगों ने तो ठान लिया है, पहले वाले से मिलेंगे नहीं और नए वाले के यहाँ जाएंगे नहीं। 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, इन्हीं के सहारे बैठे रहेंगे।
क्या होगा फिर? तो यहाँ पे क्या है, 3 चरण है, क्या है? 3 चरण बनाना है, फिर वो कैसे बढ़े, ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए, ट्रेनिंग करवाइए, अपने सीनियर की ट्रेनिंग करवाइए ग्रुप में, फिर बचाना है। तीसरी, इसके बाद का जो है नेटवर्क बनाने के आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? अच्छा ओके, स्टेज 1 बिल्डिंग योर नेटवर्क। यस, अपने इस जाल को कैसे बढ़ाएं, स्टेज 1। फटाफट चलते हैं हम लोग। बिल्डिंग योर नेटवर्क, ये काम करना भी है और करवाना भी है। कौन सा काम? नेटवर्क बनाना होगा। ध्यान रखिए, इसके पीछे एक स्लाइड थी। अच्छा, मैं इधर बार बार कर रहा हूं, यहाँ पे आए भूल गए हैं इसको चलाना, प्रोजेक्टर को। ये एक सब्जेक्ट है, वो क्या है? बिल्डिंग योर, ये काम करना भी है, करवाना है। कौन सा काम? नेटवर्क। स्लो चल रहा है क्या? ठीक है, ये बढ़ाना, आप ही को बढ़ाना है कि लोगों से भी बढ़वाना है? इसीलिए दूसरी साइड क्या कहती है, ये काम करना भी है और लोगों से बढ़वाना भी है। सर, आप अभी अपने नेटवर्क को सुरक्षित करिए, आप बढ़ाइए, उसको मैं बताता हूं कैसे बढ़ाना है। मोटिवेट करिए, तैयार करिए लोगों को, क्योंकि आप अकेले अगर चाहेंगे तो नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना, ये काम करना है। आप भी करिए और अपने टीम के 20, 25, 50 लोगों को तैयार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने का प्लान आपके पास होना। ये काम करना भी है और करवाना भी है। कौन सा? नेटवर्क। प्लान दिखाने का काम आप भी करिए और आपके लोगों को भी सिखाइए। यदि आपकी टीम में 20 लोग ये काम करने लगे और वो 20 लोग यदि हर दिन 2 लोगों को प्लान दिखाएं, तो कितने प्लान दिखाए जाएंगे? 40। और आपने भी 2 दिखा, कितने दिखाए जाएंगे? 42। तो ये मल्टीप्लाई होगा नेटवर्क आपका। ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करना, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करना। एक टास्क अपने टीम में तैयार करिए फॉलोअप करने का, और लोगों से पूछिए कि आज आपने कितने लोगों को खरीदारी करने के लिए फोन किया है। अरविंद जी, पांडे सर और देवेंद्र जी, अपनी टीम में ये एक प्रथा चलाइए कि जितने भी लोग हैं उनको बोलिए कि आज आपने कितना प्लान दिखाया, ये पूछिए, और आज आपने खरीदारी करने के लिए कितने लोग को फोन किया, ये जरूर पूछिए। और महीने में एक बार, और आप लोग ध्यान दीजिए, आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं ना? यस। आप कितने लोगों को प्लान दिखाए हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया ना कॉपी पे लिखने वाला, ये आप हर दिन लिखते जाइएगा। और आपने कितने लोगों को पर डे फोन किया है उनका भी डिटेल आप नोट करते, ताकि अपलाइन को आप दिखा सके 1 महीने के अंदर कि हमने सर ये किया है काम। अब क्या हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा बिजनेस। आपने कितने फोन किया है खरीदारी के लिए, आपने वो भी लिखा है, और आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, आपने वो भी लिखा है। यस, तो ये आपका एक शानदार तरीका हो जाएगा। मीटिंग में आमंत्रित करने की आदत, आप सभी लोगों को ये सीखना भी है और सिखाना भी है। नेटवर्क को बिल्ड करने के ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलते हैं। डी, खुद को हमेशा उत्साहित माहौल में रखना। खुद को हमेशा उत्साहित माहौल में रखना। उत्साहित माहौल, ये कैसे होगा सर? आप उत्साहित माहौल में कैसे रहेंगे? सही, खुद को उत्साहित माहौल में रखना, ये कैसे होगा? आप हमेशा उत्साहित रहें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? क्या? जब भी मीटिंग सेमिनार हो तो आना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, ताली होनी चाहिए एक बार सर के लिए। एक और तरीका है, नोट कर लीजिए, आपको खुद को उत्साहित माहौल में रखने का। डेली किताब पढ़िए। आरसीएम के 32 से ज्यादा कैसेट हैं, एक कैसेट की खुराक डेली लीजिए। आरसीएम के किसी एक कैसेट को डेली सुनने की आदत डालिए, ताकि आप उत्साहित रहें। अपने सीनियर अपलाइन से संपर्क में रहें।
ये 3-4 चीजें हैं। पहला, अपने सीनियर अपलाइन के संपर्क में रहें। दूसरा, आप अच्छी किताबों के संपर्क में रहें, डेली कुछ किताबों को पढ़ें। तीसरा, कोई कैसेट डेली सुने। और चौथा, हर महीने की सेमिनार में आप शिरकत करें। यस, तो यदि आप इस माहौल में रहेंगे ना, उत्साहित माहौल में, तो आप 100% सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नेटवर्क, इन बातों को गंभीरता से सीखना और उन्हें सिखाना। इन बातों को गंभीरता से सीखना भी है और सिखाना भी है। नेटवर्क, अब नोट करिए, अब क्या सीखना और क्या सिखाना है। अब आ गया आपके लिए भी ये मामला है और टीम के लिए भी। क्या टीम को सिखाना है और आपको क्या सीखना है। इन बातों को गंभीरता से सीखना है और सिखाना है। क्या क्या सीखना है आपको। सबसे पहली चीज, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को बनाना। ये देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में, ए लेग क्या होता है, बी लेग क्या होता है, ठीक। ए लेग बी लेग क्या होता है, टीम कैसे लगाई जाए, लोगों को कैसे टीम में जोड़ा जाए, एक एरिया के लोगों को एक एरिया में कैसे रखा जाए, एक ग्रुप में कैसे रखा जाए, है। आपकी साली है, उनको कहाँ जोड़, सब मामला है। आपका पड़ोसी है, उसको कहाँ जोड़ा जाए, आपके मामा है, कहाँ जोड़ा जाए। कई बार तो ऐसा होता, मामी होती है एक लेग में, मामा होते हैं दूसरे लेग में। और मैदान को बताएं, साली होती है चौथे लेग में, साला होता है 5वें लेग में। भैया सीखना है और सिखाना भी है टीम को। यस, क्या कर रहे हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सीखें और सिखाएं टीम। यस, गंभीरता से अपनी ज्वाइनिंग कभी भी डाउनलाइन के दोनों ग्रुप में ना लगाएं। ध्यान रखिए, अपनी ज्वाइनिंग जो आप लेके आते हैं, ज्वाइनिंग, यदि आप लोग अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, यस, जैसे एक व्यक्ति है राम, मान लीजिए। यस, इसका मतलब समझिए पहले, ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसका मतलब क्या है। ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति आरसीएम करना चाहते हैं, 5 साल का इन्होंने टारगेट बनाया है आरसीएम करने का। तो ये अपने 1000 लोगों की लिस्ट बनाए हुए हैं। यस, ये खुद की लिस्ट है यदि 1000 की, अगर टीम के द्वारा लिस्ट है तो बात अलग है। यदि ये खुद की लिस्ट आपने बनाया है तो आपको 2 लेग पकड़ के आगे बढ़ना है। अगर आपके इस महीने अगस्त में ज्वाइनिंग आई 20, तो ईमानदार लीडर क्या करता है, इसमें भी लगाते जाता है और इसमें भी लगाते जाता है। और बेईमान लीडर क्या करता है, इसका तोड़ के इसमें लगाता है ना, इसका तोड़ के इसमें लगाता है। ये कौन है यहाँ पे, ये अपलाइन कर लेगा। ये किसका है, ये अपलाइन का लेख मानता है। इसमें भूल के भी ज्वाइनिंग नहीं डालता, हालांकि राइटिंग चाहिए, टेक्निकल चाहिए। मैं इसलिए कामयाब हुआ कि मैंने दोनों लेख को बराबर माना था शुरू से। और जितने भी लोग 2 लेग मेकर है ना, वही कामयाब है। यस, क्योंकि एक समय के बाद आपको पता चलेगा। यस, यस, तो यहाँ क्या लिखा है, अपनी ज्वाइनिंग भूल के भी, जैसे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अब आपने इसके इधर भी जोड़ दिया और इसको खुश करने के लिए आपने इधर भी जोड़ दिया। तो ये जो व्यक्ति जुड़ा था, ये आपको देख के जुड़ा था कि इसको देख के जुड़ा था, आपको देख के जुड़ा था। अब आपने इसको यहां जोड़ दिया, अब ये व्यक्ति आपको देख के जुड़ा था, अब ये आपको ढूंढ रहा है। अब बाद में आप क्या बोलेंगे, इसको भेजेंगे, हो सकता है इसको ये पसंद ही ना करे, तो आपने भविष्य के एक बहुत बड़े हीरो को खो दिया। तो अपने द्वारा लाई हुई ज्वाइनिंग अपने दोनों लेग के डेप्थ में ही लगाते बढ़ें और इसके द्वारा लाई हुई ज्वाइनिंग इसके डेप्थ में लगवाने का प्रोसेस करें और इससे भी कहें कि तुम यहाँ भी बढ़ाने का प्रयास करो, यहाँ भी बढ़ाने का प्रयास करो। ये व्यक्ति बोले तो इसको भी बोलिए कि यहाँ भी बढ़ाने का प्रयास करो और यहाँ भी बढ़ाने का प्रयास करो। ये क्या है,
अपनी ज्वाइनिंग कभी भी डाउन लाइन के दोनों ग्रुप में न लगाएं। बात समझ आ गई? यस। रेफरेंस ज्वाइनिंग हमेशा मेन लेग में लगाइए। रेफरेंस ज्वाइनिंग, रेफरेंस मतलब क्या होता है? ना। हाँ, देखिए ध्यान समझिएगा और आप लोग बहुत ध्यान से इसको करिए। जैसे ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है मान लीजिए कि मोहन, ठीक। अब मोहन व्यक्ति को प्लान दिखाने नहीं आता और मोहन ने अपनी लिस्ट पे अपलाइन को लेके गए और हो सकता है जिससे अपलाइन मिलने गया वो क्या था? डॉक्टर था, एक अच्छे प्रोफेशन से। यस। अब डॉक्टर साहब ने प्लान किससे देखा? अपलाइन से। किससे प्लान देखा? अपलाइन से प्लान देखा। तो जब अपलाइन से प्लान देखा तो ये व्यक्ति किसको ढूंढेगा? अपलाइन को। लेकिन अधिकतर अपलाइन क्या करते हैं ना, इनको इनके सेकेंड लेग में छोड़ देते हैं। कहा? जबकि करना क्या चाहिए? इन्हीं के लेग में लगाना चाहिए, लेकिन यहां लगाना चाहिए ताकि ये बंदा छोड़ भी दे आरसीएम ना, तो इसको बचा लिया जाए। ऐसे तो कई लोग फंसे हैं कई जगह। सीनियर गया, प्लान दिखाया और उसने जोड़ दिया अपने सेकेंड लेग में और कभी उसका ध्यान भी नहीं देता। हेलो, यस। ये भी सीखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। और ये बोले कि सर यहाँ लगाइए, बोले ये तुम्हारा ही है कि नहीं है? अच्छा, इसके द्वारा व्यक्ति का आया तो यहाँ इसी का ना है? यस सर जी। दूसरे का है? उन्हीं का है। इनके द्वारा प्लान दिखाने जाने के बाद जो व्यक्ति आएंगे ना, तब ये अपने सेकंड ग्रुप में लगाने के अधिकारी हैं। नहीं तो इतने लोग बर्बाद हो चुके हैं ना दूसरे ग्रुपों में फंस के, और कोई पूछने भी नहीं जा रहा है उनको। और ये व्यक्ति जिसने उसको सेकेंड लेग में जोड़ा ना, कभी हाल चाल भी नहीं लेता है, ना मीटिंग में बुलाता है, ना खुद मीटिंग में आता है। ये अच्छा व्यक्ति था, पोटेंशियल व्यक्ति था, खत्म हो गया है। सही गलत? तो थोड़ा सा अपने को ठीक करने की जरूरत है। फास्ट हम लोग चलते हैं। अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों को कैसे विकसित करें? फास्ट जब सब्जेक्ट पे आते हैं, अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों को कैसे विकसित करें? यस, उन्हें विकसित कैसे करें? अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों को प्लान दिखाना। वो लगता है कि जो पीपीटी बनाया है वो थोड़ा कवर नहीं हो पाया, फास्ट बनाया हमने ना। प्लान दिखाना और उन्हें प्लान सिखाना। उन्हें प्लान दिखाना भी है, उन्हें प्लान सिखाना। मैं बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। वो थोड़ा फास्ट करने में मेरे को समय नहीं मिल पाया। अब जो बड़ा स्क्रीन हुआ है ना अरविंद, तब ये फटा है। तो प्लान दिखाना और उन्हें प्लान सिखाना। बिजनेस प्लान उनको सिखाना शुरू करिए ताकि वो किसी को दिखा सके। औसत का नियम उन्हें सिखाइए। मेरे बातों को सुनते जाइए आप। औसत का नियम उनको सिखाइए कि आप 4 लोग से मिलेंगे तो उसमें 1-2 लोग मना कर सकते हैं आपको, चिंता मत करिए, लेकिन दोबारा जब मिलेंगे तो आपके साथ हो सकते हैं। उन्हें औसत का नियम समझाइए कि औसत का नियम आपके साथ काम करेगा, घबराइए मत आप। ऐसे करके आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। मीटिंग और ट्रेनिंग में उन्हें शामिल कराएं। मीटिंग और ट्रेनिंग में उन्हें शामिल कराएं। मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग के लिए जबरदस्ती उनको लेके आना पड़ेगा आपको। आप लोग जो इनवाइट करते हैं ना, तरीका आपका सही नहीं है। लोगों को किडनैप करिए। मेरी बात ध्यान समझिए आप। जैसे बना आपके लुधियाना में सेमिनार होता है ना, तो लोगों को बुलाएंगे या लोगों को किडनैप करके लेके जाएंगे? ये आदत छोड़ दिया है पंजाब वालों ने। पंडित से सही बोल रहे हैं। आप आराम से गए थे, किडनैप करके गए थे? आराम से गए, बुलाने पे चले गए थे, लेकिन हम तो किडनैप करके गए थे। क्या करना है अपने आप को? सिर्फ बुलाना है कि लोगों को किडनैप करके पहुंचाना है? किडनैप करके पहुंचाना। पहुंचाइए। प्रकार टारगेट बनाइए। और मैं आपको बताऊं,
हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लीडर मिलेंगे जो मीटिंग में जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती टांग के उनको पहुंचा दिया। अब बाद में वो आरसीएम के रूबी और स्टार रूबी और एमराल्ड और डायमंड है। यस। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को प्यार से बुला देंगे तो लोग चले जाएंगे? आपकी टीम का, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी टीम का कैलाश सर, अगर कोई लीडर आपके साथ आरसीएम करना भी चाहता है और ट्रेनिंग में नहीं आया, ये आपके लिए अफसोस का मामला है। ये आपके लिए अफसोस का मामला है। कैसे नहीं आया? मैंने तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी ली हुई है, तुम्हें कामयाब मुझे बनाना है, तुम्हें आना पड़ेगा। इस तरह का जिद और कमिटमेंट आपको मीटिंग और सेमिनार के लिए करना पड़ेगा, ताकि लोगों को सीखना पसंद नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग पसंद नहीं है, लेकिन आप छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और कल बर्बाद होंगे तो आप ही के बच्चे थे जो मीटिंग और ट्रेनिंग में आ गए होते तो शायद उनका ब्रेन खुल गया होता, वो कामयाब हो गए होते। आप अपने छोटे बच्चे को कितना मार के आप सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कैसे? नहीं जाने की इच्छा हो तो उसकी क्या करते हैं? पीटते हैं, ज्यादा गुस्सा आए टांग के ले जाते हैं, और स्कूल का गेट बोलते हैं बंद कर दो, बंद करो स्कूल का गेट। अरे 20,000 की नौकरी कराने के लिए उसको आप इतने सीरियस हैं, और आपकी डाउन लाइन में जुड़ा व्यक्ति यदि सही तरीके से टांग के उसको यहां ला दिए तो कल आपको 1 लाख महीने का इनकम देगा। क्यों सीरियस नहीं? मैसेज आता है कि ट्रेनिंग है, मैसेज आता है कि ट्रेनिंग है, और हम लोग नॉर्मली तरीके से मैसेज डाल देते हैं, ट्रेनिंग है आ जाना। टांग के लाने की आदत डाली। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? करेंगे? आज चलते हैं हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में शामिल करवाएं और प्रोडक्ट डेमो करना सिखाएं। अब आपके बीच में हर महीने ट्रेनिंग होने वाली है। इसके बाद जो भी ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हर महीने चलेगी आपके बीच में, और डेमो के साथ चलेगी। यस? तैयार है सीखने को? लगातार चलेगी। यस? उन्हें सिखाएं, प्रोडक्ट की जानकारी दें, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और आप लोगों से गुजारिश है, जितने पिकअप सेंटर वाले हैं, आप सभी लोग अपनी दुकान में पीसी छावड़ा जी की सारी किताबों को फैला दीजिए। 2-4-5 हज़ार खर्चा करिए, फैला दीजिए, और कसम खाइए कि जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी ना, उसे 200-400 की किताब जरूर दिलवाएंगे। कसम खाइए सभी लोग कि आज के बाद किसी की ज्वाइनिंग होगी तो क्या करेंगे? किताब दिलवाएंगे। ये जिद आप पैदा करिए अपने अंदर, तब जाके आपका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ग्रो योर नेटवर्क। कैसे नेटवर्क ग्रो? टीम के साथ महीने की शुरुआत में काउंसलिंग करें। टीम के साथ हर महीने की शुरुआत में काउंसलिंग करें। ध्यान रखिए, यदि आप टेक्निकल अचीवर हैं तो राइटिंग अचीवर के साथ करिए, स्टार के साथ करिए, उनको प्लान आप बना के दीजिए कैसे काम करें। और यदि आप राइटिंग हैं तो अपने बीनर अचीवर के साथ बैठिए, अपने ईगल के साथ बैठिए। आपका ईगल अचीवर अपने मन से आरसीएम नहीं करना चाहिए, आपका ओपनर अचीवर अपने मन से आरसीएम नहीं करना चाहिए, आपका बिगिनर अचीवर अपने मन से आरसीएम नहीं करना चाहिए। और यदि अपने मन से कर रहा है तो उल्टे सीधे तरीकों से करके थक जाएगा और वो आप ही का लॉस कराएगा। तो काउंसलिंग अपने टीम का हर महीने आप लोग करने का प्लान बनाइए। किसी एक लीडर के भरोसे मत बैठिए। यदि आप राइटी हैं तो अपने सारे वाइटल को इकट्ठा करके काउंसलिंग करिए। यस? टारगेट लेना देना शुरू कर दीजिए सभी लोग। यस? हाँ, उसमें आप नहीं कर पाते हैं तो अपने सीनियर का हेल्प लेके करवाइए। टीम में उत्साह का माहौल बनाए रखें। जिससे भी बात करें उत्साहित तरीके से बात करिए। रोने धोने वाली आदत खत्म करिए, और जिससे आप गुस्सा हैं उसी से बात किया करिए। आप गुस्सा यदि इनसे हैं तो इनकी बात इनसे मत करिए, नहीं तो आप जाने अनजाने अपनी टीम को बर्बाद कर रहे हैं। सही है? टीम में मीटिंग और ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दीजिए। इस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा गेट टुगेदर कार्यक्रम करिए। गेट टुगेदर किसे बोलते हैं बताएं कोई? 15 अगस्त आने वाला है। आज तारीख कौन सी?
क्या झंडा नहीं फहराना चाहिए? बनाना चाहिए। हर पिकअप सेंटर पे झंडा फहराना चाहिए। सर हो गया गेट टुगेदर? नहीं सुन पा रहे मेरी बात? 15 अगस्त आने वाला है, गेट टुगेदर कर दीजिए। गेट टुगेदर मतलब क्या होता है? एक साथ मिलके बैठना, बात करना, हाय हेलो, ओके, कुछ गाना गवाइए। 15 अगस्त देश की आज़ादी के ऊपर कुछ गाना गवाइए, कुछ लोगों को तैयार करिए, कुछ अच्छे शब्द बोलना है, सब लोग तैयार होकर आइएगा, कोई अच्छा शेर व शायरी बोलेगा देश के ऊपर। ये क्या हो गया? गेट टुगेदर। क्या हो गया? गेट टुगेदर। ओके, उसी तरीके से गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पे भी आप करिए प्रोग्राम, फैमिली कट प्रोग्राम करिए। सारे वाइटल अचीवर जितने भी साथी हैं हस्बैंड वाइफ के साथ आएंगे और फुली कोई आरसीएम की बातचीत नहीं होगी। हेलो, भरपूर डांस, गाना, बोलना, यही होना चाहिए। यस। क्योंकि एक दूसरे से लोग मिले तो सही। हेलो, बात समझ आ रहा है? इस तरह का माहौल आपकी टीम में होना चाहिए। टीम के साथ हमेशा संवाद बनाकर रखिए, बातचीत करते रहिए, हाय हेलो करते रहिए, उनका हाल चाल लेते रहिए, उनकी एनिवर्सरी को विश करते रहिए, उनकी बर्थडे को विश करते रहिए। हेलो, बात समझ में आ रही है? ताकि एक संबंध बना रहे। टीम में नई ज्वाइनिंग के घर वेलकम मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लीजिए इसको, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। अपनी टीम के जुड़े हुए लोगों के घर पे 4 माला खरीदिए और उस 4 माला से दिन में कम से कम 8 घर जाने का प्लान। माला लेके आइएगा, छोड़िएगा मत किसी का। हेलो, एक माला की कीमत कितनी होगी? 20 रुपए। 4 माला की 80 रुपए। अब 80 रुपए का माला थैली में खरीद लीजिए और आपको मालूम है कि एक व्यक्ति इस मोहल्ले में जुड़ा है मेरी टीम में, एक व्यक्ति इस मोहल्ले में है, एक व्यक्ति इस मोहल्ले में, एक व्यक्ति इस मोहल्ले में। अब आप चारों व्यक्ति के घर बारी बारी जाएंगे 4 माला लेके, उनको उनकी पत्नी को माला पहनाएंगे। आपका स्वागत है आरसीएम परिवार में। हमारे सिस्टम में एक प्रथा है, एक सिस्टम है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है हम लोग उसको सम्मानित करते हैं। हेलो, तो आपने माला कितना खरीदा? 2, 4 खरीद लिया। और दिन भर में कितना लोगों को यूज किया आपने? और फ्रिज में रख देंगे तो 2 दिन चलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है? यदि 100 रुपए खर्च करके और आप 4-5 लोगों के घर में जाके नई ज्वाइनिंग को वेलकम कर देते हैं, उनका हौसला बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाते? उनको अच्छा फील कराते हैं हम। तो ये कुछ काम करिए, जो भी नई ज्वाइनिंग आए उनके घर में जाके वेलकम करिए, उनका स्वागत करिए आरसीएम परिवार में आने के लिए। टीम के हर नए सक्रिय लोगों को बिजनेस टूल के साथ जोड़ना, टीम के हर नए व्यक्ति को बिजनेस टूल के साथ जोड़ना, ध्यान रखिएगा। अपने साथ मत जोड़िए। हम लोग क्या करते हैं? अपने साथ जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है सर? क्या होता है बिजनेस टूल? टूल्स यस, न्यूट्री चार्ज का बुक आता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको फोन करे, सर न्यूट्री चार्ज के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो बोलिए रुकिए, समय है तो मेरे पास आइए, एक बुक मैं आपको देता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, न्यूट्री चार्ज के मास्टर बन जाएंगे। कोई पूछे सर हेल्थ कार्ड में क्या है, कैसे बताना है, बोले सर 25 रुपया लेके आइए। कितने का आता है? 25 रुपया लेके आइए, मैं आपको हेल्थ कार्ड की बुक दे देता हूँ, पढ़ते रहिए, बताते रहिए। कोई व्यक्ति बोले सर हरि संजीवनी क्या है सर बताइए, सर हरि संजीवनी की बुक आती है, पांडे सर की दुकान पे आइए, मैं दिलवा देता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है? मास्टर बन के समझाते हैं। हरि संजीवनी ऐसा प्रोडक्ट है, पहला डोज, दूसरा डोज, तीसरा, चौथा, ऐसे डालिए, वैसे डालिए, ये करिए, वो करिए। 1.5 घंटा वो बेचारा टेंशन में, पता नहीं कैसे डोज है, कैसे पड़ी, घबरा न जाए। तो क्या करना चाहिए अपने को? टूल के साथ जोड़िए।
कोई व्यक्ति आपको फोन किया कि सर आरसीएम में कितने प्रोडक्ट हैं सर, तो आप बोलिए काम करिए, पिकअप सेंटर पे जाइए पांडे सर के या मुरारी वर्मा सर के, जो भी कुंदन जी, और वहां पे जाइएगा, एक प्रोडक्ट कैटलॉग आता है, सारे प्रोडक्ट का उसमें डिटेल है, कैसा उसमें क्वालिटी है, कैसे काम करता है वो भी लिखा हुआ है। 50 रुपया लगाएंगे उसमें जीवन जिएंगे। क्या हो गया फायदा? अच्छा, बार बार फोन करेगा कि अब तो पा गया ना गणित पाया कि नहीं गया, लेकिन हम लोग विद्वान बन के आरसीएम करते हैं। क्या बन के? विद्वान। सबसे बड़े जानकार कौन? राजकुमार जी, अजय कुमार दुबे। आप मत विद्वान बनिए, उनको किससे जोड़िए? टोल के साथ। अच्छा, कितना मैदान होगा? अच्छा, उसको आपने टूल से जोड़ दिया। आज ही हरिओम सर ने मुझे फोन किया कि सर आरसीएम में कितने प्रोडक्ट हैं। मैंने इनको बोला कि सर, नए व्यक्ति है मान लीजिए, मैंने इनको बोला कि सर न्यूट्री उसकी किताब आती है ना, पांडे सर के पिकअप सेंटर में मिलेगा, ले लीजिए, 50 रुपये खर्च के सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें। मैंने इनको बता दिया। अब इनकी टीम में कोई बंदा फोन किया कि मिश्रा चौबे जी आरसीएम में कितने प्रोडक्ट आते हैं, तो चौबे जी को मैंने क्या सिखाया था? यही सवाल इन्होंने किया था, मैंने उनका जवाब क्या दिया था? किताब खरीद लीजिए। तुरंत हरिओम चौबे जी का दिमाग काम करेगा, अरे बताऊंगा नहीं, एक काम करो, पांडे पिकअप सेंटर पे आओ और 50 रुपए का किताब लेके जाओ। अच्छा, काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? सर जी। अब हर जगह क्या हो रहा है? हर सवाल का जवाब टूल्स, हर सवाल का जवाब टूल्स, हर सवाल का जवाब टूल्स। अब कोई व्यक्ति बोले कि सर मुझे शहर में जाके दूसरे शहर में बिजनेस करना है, सर आउट ऑफ टाउन कैसेट को सुनिए। कोई बोले सर होम मीटिंग कैसे करें, सर हाई स्पीड कैसेट को सुनिए। लेकिन हम लोग जानकार बन के आरसीएम कर रहे हैं, इसीलिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। यस सर जी। थैंक यू, वेरी ओके। नेटवर्क, प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क को कैसे बचाएं? टीम में किसी तरह का विवाद ना होने दें, ध्यान रखिए। अपने टीम में किसी तरह का विवाद, मैंने आपको पहले सिखाया क्या? नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं। अब क्या सीख रहे हैं आप? नेटवर्क कैसे बचाएं। प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, प्रोटेक्ट यानी बचाना। अपने नेटवर्क को कैसे बचाएं। अपने टीम में किसी तरह का वाइब्रेशन हो, किसी के साथ हो, तुरंत एक्शन लीजिए, पहुंच जाइए वहां, सुलह कराइए। क्या करिए? सुलह कराइए, तुरंत सुलह कराइए, ताकि चीजें ठीक हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए। क्योंकि जितना समय लगाएंगे, छोड़ेंगे ना, उतना नासूर हो सकता है, बन जाए, बाद में डाउनलाइन लड़ भी जाए, मारपीट कर ले। उसके पहले आप पहुंच के उसको क्या करिए? ठीक है, हल्के में ना लें, क्योंकि आपका नेटवर्क है। टीम में किसी तरह का विवाद ना होने दें, ध्यान रखें। हमेशा दूरदर्शी एरिया रखें, लोगों को दूर दृष्टि दें, लोगों को दूर तक देखना सिखाएं, डायमंड तक के पिन समझाएं कि आप बिगिनर हैं लेकिन जाना डायमंड है। यस, क्या बोलना है? जाना डायमंड है। सुधारें अपने आप को, सिखाएं उनको, बड़ी सोच उनको दीजिए, बड़ी सोच दीजिए कि आप 1000 2000 के चक्कर मत पड़िए। बिजनेस आपके पीढ़ियों को आबाद कर देगा। आपकी बातचीत कौन सी होनी चाहिए? बड़ी वाली। यस, ताकि वो व्यक्ति भी बड़ा सोच सके। तुरंत फायदे के बजाय लंबे समय के फायदे के बारे में समझाएं। अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि सर मैं 40,000 का बिजनेस कर लूँगा तो मुझे कितना पैसा आएगा, तो उनको बोलिए कि करेंट तो सर इतना आएगा, लेकिन क्या आप 40,000 के लिए आरसीएम करना चाहते हैं? 40,000 का बिजनेस करने के लिए आरसीएम करना चाहते हैं? 500 के चेक के लिए आरसीएम करना चाहते हैं? अरे ये बिजनेस आपने ज्वाइन किया स्टार रूबी बनने के लिए, सफायर बनने, डायमंड बनने के लिए। कृपया इसमें न उलझें, कैलकुलेशन सीखिए, आगे बढ़िए। डायमंड जाना है आपको। क्या समझाना है उनको? डायमंड जाना समझाना है। फायदे के बारे में टीम का माहौल खुशनुमा रखें, जिससे मिलिए। एक बार कुंदन जी आइए। डाउनलाइन, आपकी दुकान पे कोई डाउनलाइन आए या कोई व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाए, सर आप आइए। खुशनुमा माहौल बनाएं,
इसका क्या मतलब है? ये आपकी लाइफ लाइन है। ये आपको रास्ते में कहीं मिल गए तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए बताइए? सबसे हाल चाल पूछेंगे सर, और सर के बारे में पूछेंगे सर कि और फैमिली कैसे हो रही है सर, पूछिए पूछिए पूछिए। क्या हाल है सर, और फैमिली कैसी है और खाना खुला भी है सर। सबसे पहले तो पकड़ी के दबा के गले लगे। क्या बात है। ऐसे ऐसे मत जाते हैं क्या ऑनलाइन से? क्या हाल चाल है? अरे कैसे मिलना चाहिए सर? आज क्या बात है, आपको देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। इस तरह का माहौल मिलना कैसे चाहिए? डाउनलाइन मिल जाए ना और अपलाइन मिल जाए ना तो मिलन कैसा होना चाहिए? हाँ, बिछड़े तो भाई मेले में बिछड़े थे। मेले में बिछड़े तो भाई मिले, उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन लोग हाथ मिला के ऐसे छोड़ते हैं। मैंने लाइफ लाइनों को भी देखा है। क्या बात है सर, जहां दिखे थोड़ा सा आपकी दिखनी चाहिए, वो भाव दिखना चाहिए। तो दुनिया का सबसे प्यारा व्यक्ति आपको मिल गया जिसके कारण आपके सपने पूरे होने वाले हैं। कैसा भाव होना चाहिए? वाह सर क्या बात है, आपको देखने के बाद दिल खुश हो जाता है, मजा आ गया, आप मिल गए और सब ठीक ठाक चल रहा है घर पे। मतलब बात कैसा चलना चाहिए? दिल मिलना चाहिए। यस ओके थैंक यू। खुशनुमा माहौल बनाइए। किसी भी कीमत पर लोगों को खोइए मत। किसी भी कीमत पर लोगों को खोइए। छोटी छोटी बातें बड़ा मत करिए, शॉर्ट आउट करिए, खत्म करिए। बुरा लग गई कोई बात नहीं सर, गलतियां होती है सर, हमसे भी होती है, आपसे काम खत्म करिए। क्या कहना अपने को? खत्म करिए। किसी भी चीज को लंबे समय तक मत रखिए, क्योंकि जब रहना उसी के साथ है। क्या सर? इस बात का गिला। अपने काम में अपने धुन में चलते रहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, माफ करके आगे बढ़ जाइए। यस खोना नहीं किसी को। खोना मतलब क्या होता है? खोना मतलब कि अब तो उससे बात ही नहीं करेंगे, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, चल नहीं रहा, पीछे नहीं जा रहा। इसके पीछे की स्लाइड क्या थी? किसी को खोना खोना नहीं, मनाना सीखिए। अरे आपका रिश्तेदार आपको क्या क्या बोल देता है, उसके बाद भी दरवाजे पे जाके बैठते हैं आप। यस सर। जिस डाउनलाइन के साथ आपके जीवन के सपने जुड़े हुए हैं वो थोड़ा उल्टा सीधा होता है तो आप छोड़ देते हैं उसको जीवन भर के लिए। क्या करना चाहिए अपने? मत छोड़िए, क्योंकि आपके सपनों का मामला है। यस सपनों का मामला। माफ करिए ना, बच्चे को माफ करते हैं ना, माफ करिए। हमने इस बिजनेस में बहुत लोगों को अपने व्यवहार से बचाया है, आपको भी सीखना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत कुछ नहीं किए होंगे टीम के लिए, पता नहीं किए हैं नहीं किए हैं। हमने तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उठा के टॉप पे लेके जाके मैंने खड़ा किया है, और उसके बाद भी उन सब चीज़ों को मैंने जिया है और झेला है। तो आपके साथ भी होगा। तैयार हैं जीने को? तैयार रहिए। लोगों को निरंतर सक्रिय रखने का प्रयास करिए। अगर आपको मालूम चल गया कि ये व्यक्ति निगेटिव हो रहा है तो उसको उस हालात पे छोड़िए मत, बल्कि जाके मिलिए, फिर स्टार्ट करा दीजिए। यस अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करके जा रहा है, आपका डाउनलाइन आपको देखा और आपसे बोला नहीं, आप आगे बढ़ के जाके मिलिए। अरे भाई साहब क्यों अंदाज कर रहे हो क्यों? उसको हक है नाराज होने का, लेकिन आप छोड़िए मत। हेलो क्यों? क्योंकि मामला किसका है? सपनों का। किसका मामला है सर? सपनों का। तो आगे बढ़ के मिलेंगे लोगों से। वो इग्नोर करेगा तब भी मिलेंगे। वो आपको केयर नहीं करेगा तब भी मिलेंगे। वो आपको देख के बहाना बनाता है फिर भी मिलेंगे। क्योंकि मामला एक जन
जनरेशन का नहीं, 7 जनरेशन का है। हेलो, चलिए, आपका मिशन क्या है? व्हाट इज योर मिशन? आपका मिशन क्या है? लेवल अचीव करना है, इनकम अचीव करना है, या टाइम पास करना है? कुछ तो मिशन होना चाहिए। लेकिन मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग यही करते हैं, टाइम। उनको कोई मतलब नहीं कितना समय लग जाए, चलते रहेंगे। तय करिए, लेवल चाहिए, इनकम चाहिए कि टाइम पास करने आए? क्योंकि आपको देख के कोई और भी जीता है। पहले की एक शायरी है ना, कि कैसे तो है, ऐ साफ पानी में पत्थर न फेंको, क्योंकि ये पानी कोई और भी पीता है। और जीना है तो हंस के जियो, क्योंकि आपको देख के कोई और भी जीता। तो ऐसा न करें कि कई लोग आपके लेवल का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा अपलाइन हो जाए रॉयल्टी तो हम हो जाए, हैं? और आप ठान बैठे हैं कि ना हम होंगे ना तुझको होने देंगे, ना हम पैसा कमाएंगे ना तुझको कमाने देंगे। हम तो टाइम पास के लिए आए हैं बेटा, तू गलती से मेरी टीम में जुड़ गया है। अपना मिशन तय करिए। आपके टीम का मिशन क्या है? आपका मिशन यदि क्लियर है तो अपनी टीम का भी मिशन चेक करिए। और कुछ लोग आपकी टीम में टाइम पास करने आए हैं तो अपना समय बर्बाद मत करिए उनके साथ। यदि आपकी टीम का मिशन पिन लेवल नहीं है, आपकी टीम का मिशन पैसा कमाना नहीं है, तो अपने टीम का मिशन पता करिए। हो सकता है वो खरीदने खाने आया हो, अब पीछे पड़े हैं उसको लीडर बनाने के चक्कर में। तो आपकी टीम में बायर है, सेलर है कि नेटवर्कर है, चेक करिए, पता करिए कौन खरीदार है, कौन सेल्समैन है, कौन नेटवर्कर है। तीनों को चेक करिए और उसको उसी तरीके का ट्रीटमेंट दीजिए। कैसे? बायर यानी खरीदने वाला, सेलर यानी बेचने वाला, और नेटवर्कर यानी टीम लगाना चाहता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में 3 लड़के हैं, एग्जाम्पल, आपके घर में 3 लड़के हैं। एक लड़का बिल्कुल दुबला पतला है, मान लीजिए वो एक्सरसाइज भी नहीं करता है और कोई तैयारी भी नहीं करता है, उसकी 4 रोटी खुराक है। लेकिन एक लड़का आपके घर में तैयारी कर रहा है, किस चीज की? जिम की तैयारी कर रहा है। तो उसका भोजन क्या होता है? अलग आप देते हैं, सही गलत देते क्यों देते हैं? आपकी टीम में 3 तरह के लोग हैं, कोई खरीदार है, कोई सेल्समैन है और कोई नेटवर्कर है। आप तीनों को एक ही ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं? अच्छा, तीनों से एक ही बात कर सकते हैं क्या? हम लोग यही गलती करते हैं। अरे पहचानिए, यह व्यक्ति खरीदार है तो उससे बेचने की बात मत करिए, वरना खरीदना भी बंद कर देगा। यस सर जी। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? यस सर जी। खरीदार है तो उससे खरीदारी बढ़ा दीजिए। खरीदार है तो प्रोडक्ट की बात करिए। आइए देखते हैं, ये लास्ट मेरा चल रहा है टॉपिक। अगर बायर है, खरीदार है, तो उसको क्या सिखाना है? प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए उसे रॉयल्टी क्या होती है मत बताइए। हेलो, यस सर। क्योंकि वो प्रोडक्ट का लवर है। और आप क्या बोल रहे हैं? अरे सब खरीदना छोड़िए ना महाराज, रॉयल्टी के लिए आइए, टीम लगाइए, ये करिए, मीटिंग में चलिए, 2-4 लोग से मिलवाइए। तो उसको लगेगा यार बवाल ये आदमी है, इससे बढ़िया ये छोड़ देते हैं आरसीएम। हेलो, यस। तो वो क्या है? आपकी टीम में चेक करिए कितने खरीदार हैं जो खरीदारी के माइंडसेट के हैं, जिन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। जब जाइए एक नया प्रोडक्ट बताइए, जब जाइए एक नया प्रोडक्ट बताइए, जब जाइए एक नया प्रोडक्ट बताइए। शॉपिंग बेनिफिट, खरीदारी करने के क्या फायदे हैं, ये उनको समझाइए ताकि वो क्लियर थे और क्लियर हो जाए, वो क्लियर थे और क्लियर हो जाए। जितनी बार जाइए खरीदारी करने का फायदा उतनी बार बताइए ताकि उनके दिमाग में घुस जाए कि ये खरीदेंगे तो ये मिलेगा। क्या बोल रहा है अपने को?
क्या सिखाना है उनको? ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा दीजिए, ताकि वो घर बैठे रात को भी वो आलसी आदमी प्रोडक्ट बना ले। हेलो, क्या करना है सर आपको? ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग रात को 12 बजे भी बिजनेस बढ़ेगा आपका। अब प्रोडक्ट कोई और पहुंचाएगा, माल कोई और मंगाएगा, बिजनेस टक 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 बढ़ता रहेगा रात। हेलो, सर जी। RCM ऐप का ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सिखा दीजिए। यस, ये खरीदार के लिए। अब यदि सेल्समैन है तो उसको क्या सिखाइए? यदि आपके टीम में कोई बेचना चाहता है तो भाई साहब उसके लिए अलग चीज सिखाना पड़ेगा आपको। क्या? डीपली प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए। ऐसे 10 लोग को यदि आप तैयार कर दिए ना, 1-1 लाख भी करेंगे, वो 10 लोग मिलकर 10 लाख का बिजनेस करेंगे। लेकिन वो कब कर पाएंगे? बेचना तो वो चाहता है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में वो जानता नहीं, तो कैसे बेचेगा? तो यदि आपकी टीम में सेल माइंड के, सेलिंग करने वाले माइंड के लोग हैं, तो उसको क्या सिखाइए? प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज दीजिए उनको। प्रोडक्ट डेमो करना सिखाइए, डेमोस्ट्रेशन सिखाइए उनको कि कैसे इस प्रोडक्ट में अंतर है, इसका मार्केट में क्या अंतर है, वो सब सिखाइए उनको, ताकि और आसान उसके बेचना हो जाए उसका। सही गलत? यस। लेकिन हम लोग खाली ताली बजाते हैं, जानते हैं क्या करते हैं? 5000 बीवी किसी ने खरीद लिया, ताली बजाते रहते हैं, और बेचारा लेके परेशान है कि बेचे कैसे। और आपका फोकस क्या होना चाहिए कि किसने खरीद लिया, उसके घर में जाके उसको सिखाइए बेचना। सही गलत? यस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी जब प्रोडक्ट को बेचने जाए तो उसको प्रोडक्ट बेचने में जो सवाल आते हैं, उसको क्या क्या सवाल आएंगे, उसको आप पहले सिखाएं। इसका जवाब ये होगा, इसका जवाब ये होगा। ओके। कस्टमर फॉलो, कस्टमर को कैसे फॉलोअप करें, कैसे डायरी बनाएं, कैसे फोन करें, वो उनको सिखाएं। और लास्ट है नेटवर्कर, पिन लेवल। उनको पिन लेवल के बारे में, जो व्यक्ति बोले कि हम टीम बनाना चाहते हैं, उसको क्या सिखाना है सर? याद करवाइए RCM में कितने पिन लेवल हैं? सर आज ये एक साथी हम बुलाना चाहें, आप आइए सर, आप आइए। पीली टाइप, ये मेरी लास्ट बातचीत आपके बीच में है। आइए सर, आप टीम बनाना चाहते हैं ना? यस सर। आप जीवन भर माल बेचना चाहते हैं कि नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं? नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। तो RCM में कितने पिन लेवल है? 21 है सर। क्या बात है, ताली होनी चाहिए एक बार। कितनी है? 21। राजनीति के कितने टेबल है? 3 है सर। गलत। कौन कौन से हैं? 3.5, 4.5, 6, 8। सही है। कौन है? जी, नए वाले सर। पुराना ही। अगर कोई नेटवर्क बनाना चाहता है तो उससे ये पिन लेवल रट्टा मरवाइए। यस सर। कहीं भी कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, फिट में धड़ाधड़ निकलना चाहिए। सही है? इनकम निकालना आना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क बना रहा है, सेकेंड ग्रुप खोल रहा है, थर्ड ग्रुप खोल रहा है, उसको ये चीज सिखाइए बैठा बैठा के कि एक ग्रुप में इतना होगा, 2 ग्रुप में इतना होगा, ये होगा तो कितना पैसा आएगा। सेल्समैन को ये नहीं सिखाना है। किसको सिखाना है? नेटवर्क। तीसरी चीज क्या सिखाना है? बिल्ड बिजनेस स्टेशन। वो दूसरे शहर में जाके कैसे काम करे, उसको ये सिखाना है। आउट ऑफ टाउन कैसे सुनवाना है। इंक्रीज साइज ऑफ नेटवर्क, अपने नेटवर्क को बड़ा कैसे करे, उसका हर गणित उसको सिखाइए, ताकि वो अपने नेटवर्क को बड़ा कर सके। ओके, थैंक यू। तो आपने क्या क्या सीखा? नेटवर्क को बनाना भी सीखा, और नेटवर्क को बढ़ाना भी सीखा, और नेटवर्क को बचाना भी आपने सीखा। नेटवर्क और नेटवर्क, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। यानी नेटवर्क जितना बड़ा करेंगे, आपकी सिक्योरिटी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो पूरे दिल से, पूरे जिद के साथ आप नेटवर्क को बढ़ाने के लिए काम करें।
और आप लोग से पहले ही मेरा एक सब्जेक्ट था कि कीमत देने के लिए तैयार हो जाइए, यस कीमत देने के लिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आपने आज ये 5 साल अपना दे दिया कीमती, ये 5 साल कीमती समय यदि आपने दे दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मंच से कि पूरे भारत में 140 करोड़ आबादी है। कितने? और खुशखबरी बताएं, 10 साल बाद ये आबादी 140 करोड़ ही रहेगी। बढ़ेगी? तो चिंता करना है कि लिस्ट खत्म हो जाएगी। सरकार परेशान है कि अभी दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगारों की लिस्ट इंडिया में, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार कहाँ है? इंडिया में। और उस सभी को एक अच्छे रास्ते की तलाश है। आप वो तलाश पूरी करने वाले बन जाइए, आप वो तलाश पूरी करने वाले बन जाइए। 140 करोड़ में अभी 2 करोड़ लोग हैं। और आपको बता दें कि 10 साल जब बीतेगा, जब तक आप अपनी टीम को 1-1 हज़ार में लेके जाएंगे, 2-2 हज़ार में लेके जाएंगे, 10-10 हज़ार में लेके जाएंगे, तब तक इंडिया की आबादी 200 करोड़ हो जाएगी। सही कहा? तो काम कभी रुकने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू जे.आर. सिंह। ग्रेट, एक बार जबरदस्त ताली।